स्टेट बस न्यूज और मैं हूं प्रतिमा सा। अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए एक पिता दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। पीड़ित पिता रविंद्र कुमार सिंह बेटे के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय का चक्कर काट रहा है, लेकिन आश्वासन मिलने के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। और तो और अब पुलिस हत्यारों को बचाने में लगी है। पुलिस मर्डर केस को एक्सीडेंटल बताकर मामला रफा दफा करना चाहती है। दरअसल यह मामला गया जिले के फतेहपुर थाना अंतर्गत ग्राम पिपड़ा गांव के रहने वाले रविंद्र कुमार सिंह के बेटे कुंदन कुमार से जुड़ा हुआ है। इनके बेटे की हत्या 19 अक्टूबर 2021 को पीट कर दी गई थी। पीड़ित पिता रविंद्र कुमार सिंह बताते हैं कि मेरे बेटे कुंदन कुमार को साजिश के तहत घर से अशोक कुमार उर्फ मिट्ठू बुलाकर ले गया और अपने साथियों के साथ बगल के गांव सिवाना में बेरहमी से सिर में मारपीट किया और घटना को एक्सीडेंटल बताने के लिए सड़क किनारे फेंक दिया। जब इसकी सूचना हम लोगों को मिला तो पहुंचकर आनन फानन में इलाज के लिए पटना एम्स ले गए, जहां 44 दिनों तक इलाज चला, लेकिन घटना के बाद से एक बार भी होश नहीं आया और डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बेटे के हत्यारों को गिरफ्तार कराने के लिए फतेहपुर थाना से लेकर एडिशनल एसपी, डीएसपी को लिखित आवेदन दिया गया है, लेकिन अभी तक आश्वासन के अलावा न्याय नहीं मिला। उन्होंने वरीय पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि घटना में संलिप्त दोषियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस तरह से सितंबर 2015 में भी बड़े बेटे चंदन कुमार को भी घर से बुलाकर सुनसान जगह पर ले जाकर हत्या कर दी गई थी और शव को सड़क किनारे फेंक दिया था और पुलिस मामले को एक्सीडेंटल बताकर रफा दफा कर दिया था। लेकिन इस बार अपने बेटे के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए पिता जान लगाए बैठे हैं। ये मेरे लड़का कुंदन कुमार को अशोक कुमार उर्फ मिट्ठू घर से बुला कर ले गया और अपने साथियों के द्वारा इसे मारपीट कर कहीं रोड पर फेंक दिया था एक्सीडेंट दिखाने के वास्ते। वहाँ से किसी लड़का ने मेरे घर पहुँचा दिया और उस लड़का को फिर इलाज के नाम पर शंकर यादव, भोला सिंह यानी वीरेंद्र सिंह उर्फ भोला सिंह, ये लोग इलाज के नाम पर ले गए। इलाज कराने जा रहे हैं तो इलाज कराने के लिए फतेहपुर न कोई हॉस्पिटल न लगे, गोपी मोड़ में रह करके 4 घंटा लोग सर का हेड इंजरी जो है, सर को लोग गोपी मोड़ में ही कुछ कम्बल या क्या कुछ मोटा सामान चीज़ रख करके और सर को चूर दिए हैं। उसमें अशोक मुखिया भी वहाँ पर है मौजूद, गोपी मोड़ में। मुखिया कौन? अशोक कुमार। कहाँ का? 12 पंचायत। वो भी शामिल है इसमें? हाँ, वो भी वहाँ पे है मौजूद। हत्या में शामिल है नहीं? नहीं, नाम तो उसमें नहीं है, लेकिन पुलिस जांच के में तो आ रहा है, लेकिन पुलिस बचाव कर रहे हैं। अच्छा, तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। कहाँ आवेदन दिए हैं आप? आवेदन तो करीब थाना से लेकर के एडिशनल एसपी, डीएसपी, मुख्यमंत्री और डीजीपी, आईजी, हर जगह हमने आवेदन भेज चुके हैं। इसके पहले क्या हुई थी? इसके पहले 2015-14 को हम इसी तरह मेरे बड़े लड़का को भी एक दोस्त बुला करके ही मारपीट कर हत्या करवाया था। उसका बाह में गोली भी लगा हुआ था और उसको भी हम लोग काम करने के बरहमी तरह में होता है, उसी बीच में डीएसपी ने उसको अनुसंधान कर करके उसको केस को निर्दोष साबित कर दिया उन लोग को। तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं, उसमें एक्सीडेंट दिखा दिया गया। किसने नाम दिए थे? उसमें फतेहपुर थाना का है, गया जिला अंतर्गत फतेहपुर थाना का मामला है। 14/10/2021 को हमारे मामा का मर्डर हो गया था। मर्डर के साजिश के तहत उनको घर से बुला कर लेकर गया था और उसको मार पीट कर एक गांव के ही अलग एक सिवाना में मार पीट कर उसको फेंक दिया था। और उसके बाद हम लोगों ने इसका इलाज जो है 44 दिनों तक लगातार एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कराया, लेकिन कभी भी मृतक लड़ाई के बाद से जब से उसको मार लगी उसके बाद कभी भी होश में नहीं आ पाया 44 दिन के बाद। उसके बाद हम लोगों ने फुलवारी शरीफ थाना में ही अपना फर्द बयान 0 FIR लॉन्च करवाया और फिर जो है FIR वहाँ से फतेहपुर थाना में आ गया। पुलिस जो है इस मामले को, जो मर्डर है उसको पुलिस कहीं ना कहीं जो है ये एक्सीडेंट शो करना चाहती है, जबकि जो घटना के समय जो वहाँ पे आदमी जो मौजूद था, जो उठा कर ले गया था, जब लड़का गिरा हुआ था, जब मृतक जब गिरा हुआ था, जब उसको लोग उठा कर ले गया तो वहाँ पे उसने देखा है, और वही हमारे आई विटनेस भी है, चश्मदीद गवाह है, तो उसने देखा कि यहाँ पे कोई मोटरसाइकिल नहीं था। आश्वासन मिला लेकिन अभी तक पुलिस कुछ किया नहीं है।
पुलिस जो है इस मामले को पूरी तरह से हम एकदम साफ साफ आरोप लगाते हैं कि मामले को लिपापोती करना चाहती है, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट शो करके और अपराधियों का बचाव करना चाहती है। तो जो मृतक को बयान दिए थे कि नहीं? नहीं, मृतक जो है वो घटना के बाद से कभी भी होश में नहीं आए, कभी भी होश में नहीं आए। क्या मांग करते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि आज से 5 साल पूर्व भी इनके एक और बड़े बेटे की हत्या 7 साल पहले 2015 में हुई थी, इसी तरह एक साजिश के तहत हुई थी। तो उस समय भी पुलिस लिपापोती किए थे, कुछ मिला नहीं था। इस बार हम लोग इस लड़ाई को दिल्ली तक लड़ेंगे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन तक इसको ले जाने का काम करेंगे। इस बार हम लोग शांति से बैठने वाले नहीं हैं और हम लोग जी हाँ, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में अपील किया हुआ है। जब डेट मिलेगा तो हम लोग वहाँ जाके उनके समक्ष बात रखने का काम करेंगे। अपना नाम सुमंत कुमार, मृतक का भांजा। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बज़ न्यूज। धन्यवाद।